हो गया ना भाई टीम इंडिया का कमबैक। 247 पे ऑल आउट कर दिए भाई इंग्लैंड टीम को। मैंने क्या बोला था कि भाई देखो, भले हमारा जो डे वन था, भले हमारा 204 रन बना था, 6 विकेट हो गए थे, तो लोगों को लग रहा था कि यार इंडिया खराब खेली है। कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया तो खराब खेली। जब मैंने बोला था कि यार ये पिच देखो थोड़ा हरकत कर रही है, ये एक अलग पिच है क्योंकि बॉल स्विंग हो रही है और यहाँ पे रन अगर लग रहे हैं, बैट में जा रहे हैं तो चौके जा ही रहे हैं, छक्के लग रहे हैं तो छक्के जा ही रहे हैं। एक प्रकार से रन भी आ रहा है, एक प्रकार से विकेट भी गिर रही है। तो मैंने क्या बोला था कि भाई देख, ये पिच बहुत अलग है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता और एक पारी से तुम मतलब डिपेंड नहीं कर सकते, मतलब जज नहीं कर सकते कि इंडिया यहाँ मैच जीतेगी कि हारेगी। हालांकि देखो, डे वन में 204 पे 6 हो गई थी और डे टू आते आते पहले ही सेशन में टीम इंडिया के एल लग गए। मतलब डे टू में केवल 20 रन बनाए, मतलब 224 पे ऑल आउट हो गए और 200 कितना 20 रन ही बनाए, मतलब 20 रन के अंदर में पूरी टीम ही निपट गई यार। तो अब वहां पे भी लोगों को लगा अरे यार ये तो इंडिया खराब कर गई, मतलब क्या कहते हैं भाई, डे टू में कम से कम इनको 300 350 तो लेकर जाना ही जाना चाहिए था। मैं भी मान रहा था कि हाँ भाई यार 300 तो कम से कम बनता था यार, लेकिन देखते हैं। मैंने कहा भाई देखो, डे टू मतलब पारी टू, मतलब देखते हैं भाई इंग्लैंड की पहली पारी को। तो भाई इंग्लैंड की जब पहली पारी स्टार्ट हुई तो भाई उन्होंने 92 तक कोई रन, मतलब 92 तक कोई उनका विकेट ही नहीं गिरा। जैक क्रॉली, बेन डकेट भाई फाड़ते ही चले गए। अब लगा कि भाई अब यहाँ से मतलब कुछ इंडिया को मतलब नुकसान होने वाला। भाई सबकी फटी पड़ी थी भाई, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है भाई, खेलने दो। लेकिन उसके बाद हमारे इंडिया के बॉलर ने कमबैक करा दिया भाई। मोहम्मद सिराज, प्रदीश कृष्णा, भाई लोग प्रदीश कृष्णा का बहुत मजा लेते कि यार भाई प्रदीश कृष्णा बहुत रन देता है, ऐसा है वैसा है। और लोगों का यही कहना था कि भाई प्रदीश कृष्णा जी तो भाई एक ही उनके लिए तो भाई 224 रन तो बहुत कम है यार। 224 में तो आधा प्रदीश कृष्णा ही कहीं मान लो। लेकिन भाई प्रदीश कृष्णा ने कमबैक करा, 4 विकेट लिया। और तारीफ करनी पड़ेगी मोहम्मद सिराज की, उससे पहले तारीफ करनी पड़ेगी आकाशदीप को। हालांकि यहाँ पे आकाशदीप को एक ही विकेट मिला है, लेकिन भाई आकाशदीप ने शानदार कमबैक कराया। मतलब कमबैक क्या, मतलब पहली जोड़ी को तोड़ा, क्योंकि बेन डकेट और जैक क्रॉली थोड़ा स्लो खेल रहा था, लेकिन बेन डकेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेल रहा था भाई। मतलब बहुत तेजी से गेम को लेकर जा रहा था। जब वहां से पहला विकेट गिरा उसके बाद भाई धीरे धीरे विकेट गिरना स्टार्ट हो गया। उसके बाद प्रदीश कृष्णा ने भी विकेट लिया, उसके बाद सिराज ने, उसके बाद तो भाई सिराज और प्रदीश कृष्णा दोनों ने मिल के भाई इंग्लैंड को खत्म कर दिया। मतलब एक तरफा चकनाचूर कर दिया। 247, हमें लग नहीं रहा था कि यार 247 तक लिए मतलब लेकर चले जाएंगे, मतलब 247 पर रोक लेंगे। लग रहा था कि 300 350 जाएंगे, लेकिन भाई कमाल कर दिया। 23 रन की लीड ली है भाई इंग्लैंड वालों ने। लेकिन भाई अब हमारा जो स्कोर है वो 75 पे 2 हो गया है। अभी 75 पे 2 हो गया है, कितना 18 ओवर पे, मतलब ये डे टू समाप्त हो गया। अभी हम 75 पे 2 है। के राहुल का भाई विकेट चला गया और साई सुदर्शन भी जाते जाते एलबीडब्ल्यू आउट हो गया है। गस एटिक्सन ने आउट किया एलबीडब्ल्यू, इसे क्या कहते हैं साई सुदर्शन को, और बोल्ड मारा भाई के राहुल का कैच हुआ है। अब जो रूट ने पकड़ा है जॉश टंग के द्वारा। तो भाई अभी देखते हैं डे टू में, मतलब डे टू में 3 के 2 विकेट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज ये देखना पड़ेगा कि मतलब जो ये पिच है ना बहुत अलग है यार भाई। और एक चीज है भाई, बिना बुमराह के तो भाई टीम इंडिया कुछ अलग। टीम इंडिया के जो बॉलर है मोहम्मद सिराज, खास करके मोहम्मद सिराज, मतलब जब तक भाई बुमराह रहता है तब तक कोई विकेट ही नहीं लेता। जैसे बुमराह चला जाता है भाई इंडिया के विकेट आना स्टार्ट हो जाते हैं और ज्यादा रन भी नहीं बनाने देते। तुम देखो कोई भी मैच में देखो भाई, जैसे बुमराह जाता है भाई ज्यादा रन बनाने नहीं देते। इधर सिराज विकेट लेता है, उधर प्रदीश कृष्णा, उधर पता लगा आकाशदीप विकेट ले लेता है। लेकिन जब बुमराह रहता है तो भाई किसी को विकेट ही नहीं मिलता है। मतलब कमाल है। और भाई अब आप देखो, अभी जब ये दूसरे सेशन में क्या कहते हैं आज यशस्वी जायसवाल का देखो, तो भाई जैसे इसने पहले टेस्ट मैच में जितना कैच छोड़ा था, आज भाई इंग्लैंड वाले इसकी भरपाई कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल का कैच ही नहीं पकड़ रहे, मतलब हर 3-4 कैच तो छूट गए यार। और भाई यही भाग्य का सहारा चाहिए था, क्योंकि भाई पहले मैच में हमारे साथ यही हुआ था कि भाई यशस्वी जायसवाल ने बहुत कैच छोड़ा था, और आज वही इंग्लैंड वाले उसका मतलब किया हुआ वापस करने, कह रहे भाई तूने हम लोगों का पहले मैच में बहुत कैच छोड़ा था, अब ले भाई हम भी तेरा बहुत कैच छोड़ रहे हैं। 3-4 कैच भाई यशस्वी जायसवाल का छोड़ दिए भाई। और यशस्वी जायसवाल का यहाँ पे टिके रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पिच है ना बहुत तगड़ी हरकत कर रही है। यहाँ पे जो रन मान ले गया ठीक है, देखो क्या हुआ था, जैक क्रॉली और बेन डकेट जैसे कितना खतरनाक मतलब रन बनाए, 92 रन
इन्होंने बहुत तेजी से बनाया। उसके बाद जब इनका पहला विकेट गिरा, मतलब गिरते 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 भाई 247 पे निपट गए। लग रहा था कि ये भाई 300 350 400 से पहले रुकेंगे नहीं, लेकिन जैसे एक विकेट गिरी वैसे भाई सारे विकेट इनके गिरना स्टार्ट हो गए हैं। तो भाई यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यशस्वी जायसवाल आज का जो मैच है, मतलब ये दूसरी पारी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल भाई यशस्वी जायसवाल का ही है। अगर इसने शतक मार दिया या फिर डे 2 में पहले, मतलब डे 3 में अगर ये पहला सेशन सर्वाइव कर गया तो भाई टीम इंडिया की जीतने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मैं तो यही कर रहा हूँ कि अगर डे 3 में अगर पहला सेशन यशस्वी जायसवाल खेल गया तो भाई शतक तो फिक्स है, और प्लस इंडिया की जो जीत है वो 90% हो जाएगी। लेकिन डे 3 का पहला सेशन में यशस्वी जायसवाल के ऊपर बहुत डिपेंड रहना पड़ेगा कि देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ ये भी देखना पड़ेगा, डे 3 में इंडिया को मतलब भाई पहला सेशन दूसरा सेशन तो खेलना ही खेलना है। मतलब खेलना क्या, मतलब भाई समझो दूसरा जो सेशन है इसे, मतलब हाँ दूसरी जो सॉरी यार जो दूसरी पारी है ना, मतलब इसमें तो कितना रन भाई, इसमें तो 350 400 चाहिए। भले पहली इनिंग में हमारे साथ कुछ भी हो गया है, इंग्लैंड के साथ हम 224 पे आउट हो गए हों, इंग्लैंड 247 पे आउट हो गए हैं। वो पहली पारी का छोड़ दो यार, अब दूसरी पारी में अलग हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इधर हम रन बनाएंगे, उधर इंग्लैंड चेस करेगी। और भाई जब इंग्लैंड चेस करेगी तो भाई उधर जीतने के चांस उनके भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर वो नहीं जीत पाएंगे मैच ड्रॉ करने की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर हम ज़्यादा रन बना देंगे वो प्रेशर में आएंगे, और प्रेशर में जब हमारे पास ज़्यादा रन रहेगा तो भाई वो ड्रॉ करने की भी तरफ जाएंगे। तो जिस हिसाब से पिच हरकत कर रही है, हमारे बॉलर बोल्ड मारेंगे, विकेट गिर ही जाएगा। तो भाई ये मैच हमारे पास रहेगा। लेकिन डे 2 में, मतलब सॉरी यार दूसरी पारी में एक चीज़ ध्यान रखना है कि विकेट खोना नहीं है। डे 3 तो पूरा खेलो यार, मैं तो कह रहा हूँ डे 3 पूरा खेल ले। इंडिया 300 350 400 तक तो लेकर जाए भाई, 400 तक तो लेकर जाओ किसी तरह। अगर 400 तक नहीं लेकर गए तो भाई टीम इंडिया की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन भाई आज तो कमाल कर दिया भाई। हालांकि अगर देखा जाए डे 2 में आज जो स्टार्ट हुआ, करुण नायर से ज़्यादा उम्मीद थी कि भाई करुण नायर कुछ खास करेगा, लेकिन करुण नायर ने कुछ खास किया नहीं, 57 पे ही आउट हो गया। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी कुछ खास नहीं किया, मतलब खास नहीं कर पाया। लेकिन खास क्या भाई, सब आउट होते चले गए। अगर देखा जाए तो भाई अगर मैं स्कोर क्या ही बताऊं, स्कोर तो मैंने सारे बता दिए हैं। अब उनके में देखा था जैक रॉलिन 64 बनाया, उसके बाद बेन डकेट 43, बाकी सब तो वैसे ही करते करते चले गए, कुछ खास किए नहीं। बाकी सिराज का 4 विकेट लिया है, और प्रदीप कृष्णा ने भी 4 विकेट लिया। रविंद्र जडेजा ने 2 ओवर फेंके हैं, 11 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं। आकाशदीप ने भी थोड़ा महंगा साबित हुआ, लेकिन भाई अच्छे विकेट ले लिए। लेकिन ये डे 3 में यही ध्यान रखना पड़ेगा टीम इंडिया को भाई, डे 3 पूरा खेलो, और मतलब इस मैच में जितना ज़्यादा स्कोर कर पाओ उतना ज़्यादा सही है। हालांकि मैंने बोला था कि अगर देखो ये जो पहले दिन मैंने बोला था कि टीम इंडिया कमबैक कर लेगी, टेंशन मत लो, क्योंकि ये जो पिच है ना थोड़ा अलग हरकत कर रही है। अभी देखो ये मतलब दूसरी पारी में हमारे 2 विकेट गिर चुके हैं। अब देखते हैं भाई डे 3 में क्या होता है हमारे साथ। लेकिन भाई ये मैच में अब मैं जो बता रहा हूँ वही हो रहा है। देखो मैंने क्या बोला था कि यार पहली पारी से जज मत करो टीम इंडिया को, और पहले दिन से भी, क्योंकि 204 पे 6 हो गए थे। लोगों ने बोला था कि यार टीम इंडिया अब यहाँ फंस रही है, मतलब नुकसान हो जाएगा, हारने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो 204 पे हम निपटे, 247 पे वो भी निपट गए। अब दूसरी पारी में मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई 300 400 अगर नहीं गए इंडिया तो मतलब समझो ये मैच हारी है, क्योंकि वो ड्रॉ भी अगर वो पहले तो जीतने की तरफ जाएंगे, जब उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी तब वो मैच ड्रॉ करने की तरफ देखेंगे। नहीं तो भाई मुश्किल है कि वो ड्रॉ करने की तरफ जाएंगे, वो जीतने की तरफ ही जाएंगे और आराम से जीत जाएंगे। तो देखते हैं भाई डे 3 में क्या होता है। बाकी आपका क्या कहना है, मतलब इस मैच के बारे में, डे 1 और डे 2 के बारे में कमेंट करके बताना। फेसबुक पे देख रहे हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं डे 3 की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।